हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि डिकोड ऑफ एएनसी को कैसे फिलअप किया जाता है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन डाटा को फिलअप करना है। नेम ऑफ हॉस्पिटल का नाम लिखना है, ओपीडी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, नंबर ऑफ विजिट, कितने बार वुमेन विजिट के लिए आई है वो यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है, रजिस्ट्रेशन का डेट क्या था, डेट ऑफ असेसमेंट डालना है, कब असेसमेंट उनका किया जा रहा है वो। उसके बाद एंटीनेटल हिस्ट्री डालना है हमें। इसमें क्या क्या है, पर्सनल हिस्ट्री, यहाँ पे वुमेन का नेम लिखना है, उनका एजुकेशन, हस्बैंड का नाम, ऑक्यूपेशन, ऑब्स्टेट्रिक स्कोर, कितना ग्रेविडा है, पारा कितना है, लाइव कितना है, एबॉर्शन कितना है और डेथ कितना है। यहाँ पे हमें उनका एड्रेस डालना है, एज डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है फीमेल का, यहाँ पर उनका एजुकेशन, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज डालना है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन डालना है। आगे हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है तो रेगुलर में टिक आउट करेंगे, इरेगुलर होगा तो इरेगुलर में। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कितने दिन का चलता है उनका, 4-5 दिन या फिर 3 to 2 days यहाँ पर डालना है। अमाउंट ऑफ फ्लूइड डालना है, यहाँ पे हमें एलएमपी का डेट डालना है और ईडीडी डेट निकाल कर यहाँ पे हमें फिलअप करना है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, हम उनसे पूछेंगे पेशेंट से, और जो उनमें पाया जाएगा वहाँ पे हमें टिक आउट करना है, जैसे नौजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न और इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन पूछेंगे उनसे। अगर जो बोलेंगी, अगर यस बोलेंगे तो टिक आउट कर देना है। सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन देखेंगे हम लोग, हिस्ट्री में उनसे पूछेंगे। फीवर के बारे में पूछेंगे, फीवर है या नहीं है, अगर होगा तो टिक आउट कर देंगे। सीवियर हेडेक एंड ब्लरिंग ऑफ विजन के बारे में पूछेंगे। एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन के बारे में हम लोग हिस्ट्री लेंगे। वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होगा तो टिक आउट करेंगे। यूरिनरी आउटपुट और बर्निंग ड्यूरिंग मैक्चुरेशन के बारे में हम लोग पूछेंगे। परसिस्टेंस, वोमिटिंग, पाल्पिटेशन, इजली फैटिजिबिलिटी के बारे में पूछेंगे। जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ द बॉडी और पफनेस ऑफ द फेस के बारे में बोलेंगे कि पूरा होल बॉडी में आपका स्वेलिंग है या नहीं, या फेस में किस तरह का सूजन तो नहीं है। और अब्सेंट फीटल मूवमेंट के बारे में हम लोग हिस्ट्री लेंगे। लीकिंग ऑफ वाटर फ्लूइड पर वेजाइनल के बारे में पूछेंगे कि किस तरह का वाटर या फ्लूइड वेजाइनल के थ्रू लीक तो नहीं हो रहा है। अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज या ईचिंग है या नहीं, इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री लेंगे। आगे हमें यहाँ पे फिलअप करना है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी का हिस्ट्री यहाँ पे डालना है। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पे डालना है हमें, डेट ऑफ डिलीवरी डालना है, मोड ऑफ, यहाँ पे हम मोड ऑफ डिलीवरी डालेंगे, जैसे कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ तो एनवीडी डालेंगे। प्लेस डालना है, प्लेस ऑफ डिलीवरी, लाइव बेबी है या एबॉर्शन हुआ, यहाँ हमें आउटकम डालना है बेबी का, लाइव बर्थ है, स्टिल बर्थ है, एबॉर्शन हुआ था। यहाँ पे बर्थ वेट डालना है बेबी का, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ चाइल्ड डालना है, यहाँ पे लाइव होगा तो लाइव डालेंगे यहाँ पे। देन हम लोग को यहाँ पे फिलअप करना है ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन एंड इवेंट्स इन प्रीवियस प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी। 3 और मोर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के बारे में पूछेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ या नहीं। ट्रीटमेंट फॉर फर्टिलिटी, किस तरह के इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट तो नहीं ले रही थी। माल प्रेजेंटेशन, माल पोजिशन, एबनॉर्मल लाई के बारे में हम लोग उनसे। पेरिनियल इंजरी, टीयर प्रीवियस में हुआ था या नहीं, इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री लेंगे। प्रीवियस स्टिल बर्थ और न्यूनेटल लॉस के बारे में हिस्ट्री लेंगे। RH इनकम्पेटिबिलिटी इन प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में पूछेंगे, किसी RH इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं हुआ था प्रीवियस प्रेगनेंसी में। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, PPS का केस तो नहीं था। पोस्ट एबॉर्शन कॉम्प्लिकेशन था या नहीं। एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में जानकारी लेंगे। प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्टेट्रिक और लेबर के बारे में जानकारी लेंगे। प्रीटर्म बर्थ के बारे में पूछेंगे कि प्रीवियस जो बेबी का बर्थ हुआ था प्रीटर्म तो नहीं था। कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में पूछेंगे।
प्यूपेरल सेप्सिस के बारे में हिस्ट्री लेंगे हम लोग। वेट ऑफ प्रीवियस बेबी लेस दैन 2.5 kg और मोर दैन 4.5 kg के बारे में हम लोग उनसे हिस्ट्री लेंगे, किसी ऐसा कंडीशन था या नहीं। सर्जरी ऑन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन, किसी तरह का सर्जरी हुआ है था या नहीं प्रीवियस में, या फिर सिजेरियन सेक्शन के बारे में हम लोग पूछेंगे उनसे। देन उसके बाद हम लोग हिस्ट्री ऑफ सिस्टेमिक इलनेस देखेंगे। इसमें हम लोग उनसे जानकारी लेंगे कि हाइपरटेंशन तो नहीं है उनको, अस्थमा, कन्वल्जन, मलेरिया, हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, रेनल डिजीज, जॉन्डिस, अदर इलनेस में रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV, एड्स के बारे में जानकारी नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम लोग पूछेंगे। उसके आगे फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि उनके फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है या नहीं, ट्यूबरक्लोसिस, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस तो नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस, थैलेसीमिया, डिलीवरी ऑफ ट्विंस और इन्फेंट विद कंजेनाइटल एनोमलीज है या नहीं उनके फैमिली में। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू ड्रग्स, किसी तरह का ड्रग का एलर्जी तो नहीं है इसके बारे में, अगर होगा तो यस, अगर नहीं होगा तो नो का हम लोग नो लिखेंगे यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक दैट मे बी हार्मफुल टू द फीटस, किसी तरह का ऐसा ड्रग का हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री है या नहीं जो बेबी के लिए, जो फीटस के लिए हार्मफुल था, उसके बारे में हम लोग अगर लिए थे तो यस लिखेंगे, अगर नहीं लिए हैं तो नो लिखेंगे। हिस्ट्री ऑफ इनटेक ऑफ हैबिट फॉर्मिंग हार्मफुल सब्सटेंस, अल्कोहल, टोबैको, हीरोइन, इस तरह का कोई हिस्ट्री तो नहीं है कि वो इनटेक करती हूँ अल्कोहल, टोबैको, हीरोइन, अगर नहीं लेती होंगी तो नो। हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। एंटीनेटल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या फिलअप करना है, तो जैसा कि हम लोग देखेंगे जनरल एग्जामिनेशन, उनका बॉडी बिल्ड किस टाइप का है, थिन है, एवरेज है, ओबेस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें टिक आउट करना है। उनका हाइट लिखना है, पैलर अगर प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट, एब्सेंट हुआ तो एब्सेंट, पल्स डालना है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर डालना है, वेट डालना है, जॉन्डिस अगर प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट और एब्सेंट होगा तो एब्सेंट में टिक आउट करेंगे। रिस्पायरेशन डालना है, पिटिंग एडिमा ओवर एंकल एंड सेन, पिटिंग एडिमा का केसेस होगा तो प्रेजेंट और नहीं होगा तो ऑप्शन पे टिक आउट करेंगे। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में हम लोग देखेंगे कि ब्रेस्ट उनका नॉर्मल है, लंप है, प्रेजेंट या टेंडरनेस है, फ्लैट और इन्वर्टेड निपल, क्रस्ट और सोर निपल, जो भी होगा, जो कंडीशन होगा उसमें हमें टिक आउट करना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम लोग को सबसे पहले फंडल हाइट को फिलअप करना है, तो फंडल हाइट में हम लोग देखेंगे थ्रू पाल्पेशन कहाँ था, तो एट द लेवल ऑफ 35 वीक्स, 35 वीक के लेवल पर था हमारा, पाल्पेशन के थ्रू पता चला। बाय यूजिंग मेजर टेप तो 35 सेंटीमीटर था। एस्टिमेटेड जेस्टेशनल एज 35 वीक्स। फीटल हार्ट जो था बेबी का वो 140 था। उसके बाद फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन, जैसे कि बेबी का फीटल लाई और प्रेजेंटेशन किस तरह का था, तो फंडल पाल्पेशन ग्रीक के थ्रू हम लोग देखते हैं तो हमें फील होता है कि अगर हेड होगा फंडस में तो वह ब्रॉड, और अगर फंडल पाल्पेशन या ग्रीक के थ्रू हम लोग पता कर पाते हैं बेबी का लाई प्रेजेंटेशन। ब्रॉड, इरेगुलर एंड सॉफ्ट मास इज फेल्ट, अगर ब्रॉड, इरेगुलर एंड सॉफ्ट मास इज फेल्ट होता है तो हम लोग समझेंगे उसका प्रेजेंटेशन जो होगा वर्टेक्स होगा। लेटरल और अम्बिलिकल पाल्पेशन या ग्रिप, लेटरल अम्बिलिकल पाल्पेशन जो है वो हम लोग देखेंगे तो अ स्मॉल नोब लाइक इरेगुलर मास इज प्रेजेंट, अगर स्मॉल नोब लाइक और इरेगुलर मास प्रेजेंट होता है तो हम लोग जानेंगे कि बेबी का जो भी उनका लिम्स है वो है, और किस तरह किस लेटर राइट या लेफ्ट किस साइड में बेबी का लिम्स है और किस तरह उनका बैक है, इसका पता लगाया जाता है लेटरल और अम्बिलिकल पाल्पेशन के थ्रू। फर्स्ट सुपरफिशियल पेल्विक ग्रिप, फर्स्ट सुपरफिशियल पेल्विक ग्रिप के थ्रू हम लोग पता लगा पाते हैं कि बेबी का इंगेजमेंट हुआ है नहीं, तो हम लोग फेल्ट होगा तो फेल्ट करेंगे, नहीं फेल्ट होगा तो नहीं फेल्ट।
नॉट फेल्ट लिख देंगे। सेकेंड या डीप पेल्विक ग्रिप, अगर इंगेज होगा, इसे हम लोग प्रेजेंटेशन पता कर पाते हैं बेबी का। सेकेंड या डीप पेल्विक ग्रिप, अगर इंगेज्ड होगा बेबी तो यहाँ पे हम लोग इंगेज लिखेंगे, और नहीं इंगेज्ड होगा तो नॉट इंगेज्ड। ओनली इन थर्ड ट्राइमेस्टर, केवल थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें चेक करना है। नॉट फेल्ट, अगर फेल्ट होगा तो फेल्ट, अगर नहीं होगा तो नॉट फेल्ट। फीटल आई लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक है, उसके अनुसार हमें टिक आउट करना है। यहाँ पे बेबी लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल पे टिक लगाएंगे। फीटल प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स है, ब्रो है, फेस है, शोल्डर, ब्रीच, जो भी होगा उसमें टिक आउट करना होता है। एब्डोमिनल ग्रिप हमें यहाँ पे मेजर करना है और फिर लिखना है। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी के हिस्ट्री से लेंगे। अनएक्सपेक्टेड लार्ज यूट्रस प्रेजेंट है या एब्सेंट, अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट में टिक आउट हुए। मल्टीपल फीटल पार्ट अगर हमें फील हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेबल, और नहीं है तो नॉट डिस्क्रिमिनेबल। मल्टीपल प्रेगनेंसी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, एब्सेंट है तो ऑप्शन में टिक आउट करेंगे। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में टिक आउट करेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में टिक आउट करेंगे। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन यहाँ पे डालना है। यूरिन टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, यूरिन टेस्ट हम लोग करेंगे कि प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है या नहीं। यूरिन टेस्ट के थ्रू में पता चलेगा कि उनका यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें टिक आउट करना। एब्सेंट है तो एब्सेंट में हम लोग टिक आउट करेंगे। उसके बाद क्या करें, प्रोटीन टेस्ट में हम लोग देख लेंगे कि एल्बुमिन प्रेजेंट है या एब्सेंट। यूरिन टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ शुगर, और शुगर प्रेजेंस के लिए भी हम लोग यूरिन टेस्ट करेंगे। अगर नहीं है शुगर, नो प्रेसिपिटेट में नोट आउट करेंगे। और रैपिड मलेरिया टेस्ट करवाएंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में। VDRL करवाएंगे हम लोग, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव डालेंगे। ब्लड शुगर डालना है, ब्लड ग्रुप हमें यहाँ पे मेंशन करना है। HIV टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन करवाना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव डालना है। आगे इंटरवेंशन में हमें क्या क्या करना है, तो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड काउंसलिंग, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के लिए हमें काउंसलिंग करना है। तो इसमें काउंसलिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट को क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं। तो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट मस्ट बी टेकन रेगुलरली व्हाइल टेकिंग टू द प्रेग्नेंट वुमेन, stress the need for the increased intake of iron during pregnancy and also if she is anemic, अगर फीमेल एनेमिक है तो उन्हें बोलेंगे हम लोग कि आयरन फॉलिक एसिड रेगुलरली बेसिस पे टैबलेट हो ले। TT इंजेक्शन, फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है, उसमें टेक आउट करना है। यहाँ पे काउंसलिंग करना है, जैसे कि प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर बेबी बर्थ के लिए पहले ही हम लोग उन्हें काउंसलिंग देंगे NC के दौरान ही, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किन केयर प्रोवाइडिंग फॉर बर्थ, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उन्हें हम बताएंगे कि स्किन केयर कैसे करना है बेबी के बर्थ के बाद। रिकॉग्नाइज साइन ऑफ लेबर का साइन उन्हें बताएंगे। आइडेंटिफाई एंड अरेंज फॉर रेफरल ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग उन्हें बताएंगे किस कंडीशन में आपको रेफ़र किया जा सकता है। रिकॉग्नाइज एंड प्रिपेयरिंग फॉर डेंजर साइन के लिए पहले उन्हें हम अलर्ट कर देंगे, उन्हें काउंसलिंग करेंगे किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि यह डेंजर साइन है। तो द पेशेंट एंड हर फैमिली मेम्बर्स शुड बी इन्फॉर्म अबाउट पोटेंशियल डेंजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके फैमिली को और फैमिली मेम्बर को उन्हें बताएंगे कि कौन सा पोटेंशियल डेंजर साइन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड इन पोस्टपार्टम पीरियड। इफ़ एनी ऑफ दी साइन आर डिटेक्टेड देन कंसल्ट टू डॉक्टर, किसी भी तरह का इनमें से साइन दिखेगा तो तुरंत ही उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन दिखे तो। द प्रेग्नेंट वुमेन एडवाइज टू द ईट अबाउट 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा पर डे, उन्हें हम
लोग सजेस्ट करेंगे कि 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा फूड लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द वुमेन फूड इनटेक शुड बी रिच इन प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, सी, अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने के लिए उन्हें हम एडवाइस कर सकते हैं। रेस्ट, एडवाइस टू स्लीप फॉर 8 आवर्स एट नाइट एंड रेस्ट फॉर अनदर 2 आवर ड्यूरिंग द डे। उन्हें एडवाइस करें कि 8 आवर नाइट को और डे के टाइम 2 आवर जरूर रेस्ट करें। अवॉइड डूइंग हैवी वर्क स्पेशली लिफ्टिंग हैवी वेट। उन्हें अवॉइड करने की बोलेंगे हैवी वर्क करने से, और बोलेंगे कि लिफ्टिंग करने से स्पेशली बचना है उन्हें हैवी लिफ्टिंग करने से। ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग काउंसिल मदर ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी। बेबी को ब्रेस्ट फीड करने से क्या क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में हम लोग काउंसिल प्रदान करेंगे। डू नॉट गिव एनी प्री लैक्टेड फूड। प्री लैक्टेड फूड हम लोग पहले उन्हें नहीं देंगे। ब्रेस्ट फीड द बेबी व्हेन एवर योर सी डिमांड। हमें डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है जब बेबी को नीड हो तभी। Sex should be advised to abstain from having the dose during the if this is a risk of previous recurrent spontaneous abortion। उन्हें हम एडवाइस करेंगे कि abstain from dose during the if this is the risk previous recurrent spontaneous abortion का हिस्ट्री है तो उन्हें हम एडवाइस करेंगे कि दूरी बना कर रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फैमिली प्लानिंग, द वुमेन शुड बी एडवाइस ऑन बर्थ स्पेसिंग। बर्थ स्पेसिंग के लिए हम लोग उन्हें एडवाइस प्रोवाइड करेंगे और लिमिट टाइम ड्यूरेशन कैसे मेंटेन करके रखना है 2 बेबी के बीच में। एज नेसेसरी एक्सप्लेन टू हर, उनके बेबी और उनके लिए कितना बेनिफिशियल है ये बर्थ स्पेस। हस्बैंड दैट इफ आफ्टर द डिलीवरी सी इज़ नॉट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उन्हें हम बताएंगे कि अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उन्हें कैसे कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में काम करेगा 6 मंथ तक। प्रिपेयरिंग एंड फिलिंग ऑफ मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड अगर है तो यहाँ पे टिक आउट करना है। एक्सप्लेन शेड्यूल फॉर फर्दर एन सी विजिट या रेफरेंस। फर्स्ट विजिट बोलेंगे उन्हें हम विद इन 12 वीक्स, सेकेंड विजिट बिटवीन 14 to 26 वीक्स, थर्ड विजिट के बारे में बोलेंगे 28 to 34 वीक्स के बीच में, और फोर्थ विजिट एट 36 वीक्स पे। मलेरिया प्रोफाइलिक्सिस में हम लोग एडवाइस करेंगे एडवाइस फॉर द यूज ऑफ मॉस्किटो नेट। थैंक यू।